वो 2000 का रोल ने करीब 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया हीरो की तरीके से उस पिक्चर के लिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने को पेशेंस नहीं बोलते, ना रिजल्ट मिले उसके बावजूद भी क्या आप में काम करने की हिम्मत है, इसको पेशेंस बोलते हैं। इतना काम करें, इतनी मेहनत करें कि हमसे अपलाइन ये ना पूछे कैसे हो, हमसे अपलाइन ये पूछे कहाँ हो। 3 चीजें अपने अंदर लाइए, टीचेबल बनिए, कोचेबल बनिए और करेक्टेबल बनिए। क्योंकि हम बहुत जगह पर वही काम करते हैं जो हमसे चाहा जा रहा है, भले हमारी इच्छा हो, भले हमारी इच्छा ना हो, लेकिन इस बिजनेस में हम वो नहीं करते जो हमसे चाहा जा रहा है। और आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे या क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? जो आपसे अपलाइन और डाउनलाइन चाह रही है वो आप नहीं कर रहे। सक्सेस एटीट्यूड साथियों, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी। ये लगती ऐसी बातें हैं सर, इनको तो हम 4 साल से सुन रहे हैं, 5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। अभी बहुत ध्यान से समझ लो एक बार। पेशेंस क्या है? पेशेंस वो नहीं है कि आज हमारा कोई काम नहीं हुआ या हम पे कोई प्लान नहीं है तो चादर लेके सो जाएं, इसको पेशेंस नहीं बोलते। यानी हाथ पे हाथ रख के बैठने को पेशेंस नहीं बोलते भाई साहब। सुबह अगर किसी ने आपको ना किया यानी जम के तमाचा मारा तो इस गाल को सहराते रहो कि कोई बात नहीं, और इसी गुस्से में दोपहर में दूसरा प्लान दिखाओ, इसको पेशेंस बोलते हैं। समझ आ रहा है? और फिर दोपहर में भी दूसरे गाल पे भी दिया तो दोनों सहरा। क्या करें? सही है। और शाम को फिर जाके तीसरा प्लान दिखाओ। कितने लोग बोलते हैं इसको कहते हैं पेशेंस। पेशेंस क्या है? पेशेंस की कहानी समझेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया। 12-14 साल बंदे ने बंबई में आके ख्वाब देखे, और कोई ऐसा नहीं था कि उसके पास क्राफ्ट नहीं था। उसने बोला वो NSD से पास है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, NSD से पास है, बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर होने के बावजूद भी, क्योंकि जब बैक और चेक जैक नहीं होती तो वहाँ कोई सेटिंग नहीं बनती है, तो सरफरोश एक पिक्चर देखी होगी आपने, एक बहुत छोटा सा पिटने वाले गुंडे का रोल है उसका। बस वो 2 थप्पड़ खाने के बाद आमिर खान को ये बोलता है कि आपको फलाना आदमी राजस्थान में मिलेगा। इतना सा रोल है 2 मिनट का। उस 2 मिनट के रोल के 2000 रुपये मिले थे। वो बोलता है मेरे को सिर्फ 2000 रुपये मिले उस रोल को करने के, और उसमें कोई पहचान नहीं बनी, क्योंकि इतना छोटे से रोल को कौन पहचानेगा, कौन देखेगा, कौन नाम लेगा। इस रोल को दिखा के अगली जगह कहाँ काम मिलेगा। बोला इस रोल को करने के बाद 10 साल तक मेरे पास काम नहीं था, लेकिन मैं बैठा रहा, करता रहा, लगा रहा, जुटा रहा किसी भी कीमत पर। और वो जो 2000 का रोल मिला था सरफरोश में, उसके बाद मैंने चौकीदारी की, मतलब लोगों के पास पैसा कमाने के लिए जो कर सकता था वो किया। छोटे मोटे रोल अगर कोई कहीं पे मिले तो वो भी बीच में किए। लेकिन साथियों, वो रोल के बाद जब मांझी पिक्चर तक उसकी जो जर्नी है, जो अपने दम पे मांझी पिक्चर उसने चला दी, वो 2000 का रोल ने करीब 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया हीरो की तरीके से उस पिक्चर के लिए। कितने लोग बोलते हैं अगर वो पट्टा गिव अप कर देता, हार जाता, बोला अब नहीं हो रहा भाई, क्या होता? उसकी माँ ने बोला था एक बहुत तगड़ी बात जो हम लोग भी अपने गांव में सुनते होंगे कि बेटा लगे रहने से तो एक दिन घूरे के भी दिन बदलते हैं। सुना है? कितने लोगों ने सुनी है ये बात? बेटा लगे रहने से तो एक दिन घूरा, ये लड़की नहीं जानती होगी, पढ़ी लिखी है, कूड़े के कूड़ा पड़ा रहता है ना एक जगह, वो घूरा बोलते हैं। बोला उसके भी दिन बदलेंगे, उसके भी दिन बदलते हैं, अगर वो लगा रहे, पेशेंस रखे तो घूरे के भी दिन बदलेंगे, तो क्या हमारे दिन नहीं बदलेंगे? अगर हम लगे रहें तो क्या लिखा है पेशेंस के लिए? लगे रहो तब तक, तरक्की ना मिले जब तक। और इसमें अलग अलग है। मेरी जिंदगी का स्ट्रगल 3.5 साल था। मैंने 28 सितंबर 2003 को प्लान देखा, जब तक मेरी कार नहीं आई 2007 तक, तब तक मैं स्ट्रगल मानता हूँ। इस बीच में मैं 5 किलो आटा लेके आता था घर में, कर्जे वाले आ जाते थे, बहुत ज़्यादा मुसीबत होती थी। कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं था, आदमी औकात देख के ही कर्जा लेता है। सारे मिला के 80,000 रुपये थे बस,
लेकिन 80,000 भी बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि मैं मास्टर की तरह पढ़ाता था। किसी दिन 200 रुपया फीस मिल गई, फिर 3 दिन किसी ने नाम नहीं लिया, फिर किसी दिन 400 मिल गए, फिर किसी ने 3 दिन नाम नहीं लिया, फिर 2-4 को और कोरेदा भाई अपनी फीस दो, आपका महीना हो गया है। और किसी दिन अगर ऐसा लक्की दिन होता था कि 5 आदमी एक ही दिन फीस दे गए, उस दिन मैं राजा की तरह होता था, क्योंकि जेब में 1000 रुपये होते। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो इस तरीके के दिन होते थे। प्लान दिखाते समय 50-50 रुपए का तेल डलवाता था इसमें स्कूटर में और मोटरसाइकिल में, और हिला हिला के देखता था वहां चली जाएगी कि नहीं, यहाँ चली जाएगी कि नहीं। वो जो 3.5-4 साल अगर मैं गिव अप कर देता तो बोलता यार ये सेफ्स ऑफ बिजनेस तो काम ही नहीं कर रहा है। कभी नहीं सोचा मैं एक ही बात सोचा, मैंने कहा यार इसके अलावा रास्ता नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है इसी में पार हो जाते हैं, इसी में कर देते हैं, इसी में दिखा देते हैं, जितनी मेहनत है इसी में लगा देते हैं। तो पेशेंस की सही परिभाषा है, अगर आप समझ गए हो तो, हाथ पे हाथ रख के बैठने को पेशेंस नहीं बोलते। ना रिजल्ट मिले उसके बावजूद भी क्या आप में काम करने की हिम्मत है, इसको पेशेंस बोलते हैं। एक पहलवान मान लो दूसरे पहलवान से लड़ रहा है और अगले पहलवान ने कोई ऐसा दाव लगाया वो पटक दिया। अभी क्या करे पहलवान दूसरा? क्या करे? पटक दिया, दोबारा उठे, चित्त ना हो, क्या करे? दोबारा हिम्मत करे, फिर दाव लगाने की कोशिश करे। अभी दूसरा पहलवान फिर ताकतवर है, उसने फिर दूसरा दाव लगा के पटक दिया। अभी क्या करे? बोल नहीं रहे आप लोग? लगा रहे, अभी भी गिव अप ना करे, फिर तीसरा दाव लगाने की कोशिश करे। अगला पहलवान बहुत ताकतवर है, फिर तीसरी बार गिरा दिया उसने। अभी क्या करे? और आप कितने मैचों की कुश्ती देख लो, कई बार ऐसा होता है तीसरी चौथी बार भी पटकने के बाद नीचे वाले की एक बार जुगाड़ बनती है और उसी में खेल खत्म हो जाता है। बोलो आप। तो कितने लोग बोलते हैं गिव अप करने से मामला खराब हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो गिव अप तो नहीं करेंगे ना? ग्रेट। तो पेशेंस के साथ लगे रहिए, और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलिफेंट और कैट की कहानी आपको पता होगी। तो बिल्ली को बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ क्या है ना 2-3 महीने में ही हो जाते हैं, और एक बार में ही 5-6 होते हैं। लेकिन अतनी का बच्चा 22 महीने में एक होता है। सही है? 22 महीना पेशेंस रखना पड़ता है। बड़ी उपलब्धियों के लिए पेशेंस हमेशा बड़ा रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पेशेंस बड़ा बहुत जरूरी है। काम शुरू किया है तो खत्म करने की आदत डालो। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड सिर्फ एक ही चीज सीखनी है आपको, कि हमेशा हम इस तरीके का एटीट्यूड रखें, इतना काम करें, इतनी मेहनत करें कि हमसे अपलाइन ये ना पूछे कैसे हो, हमसे अपलाइन ये पूछे कहाँ हो। क्या पूछे? कहाँ हो। कहाँ हो किससे पूछा जाता है? ऐसे आदमी से नहीं पूछा जा सकता जो 24 घंटे बेड पे ही मिलेगा अपने को। जो 24 घंटे बेड पे मिलेगा उससे तो ये पूछना पड़ेगा कैसे हो, मर तो नहीं रहे, क्योंकि जा ही नहीं रहा कहीं आदमी। सुबह देखो वही बेड पे पड़ा है, शाम को देखो बेड पे पड़ा है, रात को देखो बेड पे पड़ा है, संडे को बेड पे पड़ा है, बुधवार को बेड पे पड़ा है। अब क्या पूछेगा अगला आदमी? बोला भाई हेलो, हाँ मरने में कितने दिन हैं? क्या करें? अपलाइन को ये पूछना पड़े कि कहां हो, यानी आपके पैर में इतना चक्कर होना चाहिए, सुबह नोएडा, शाम को गुड़गांव, दोपहर में वहां, दोपहर में यहां, शाम को वहां। आदमी को अपलाइन को पता होना चाहिए भाई मैं बड़े मेहनती जुनूनी आदमी से बात कर रहा हूं, 1 मिनट उससे पूछ लूं है तो कहां। हालचाल ना पूछने पड़े। हालचाल किन के पूछने पड़ते हैं? जो डेली नए नए बहाने देते हैं। शाम को पूछो अच्छा था, सुबह एकदम सुबह 6:30 बजे पैनल के टाइम पूछोगे हाँ भाई तो रात को बुखार आ गया। क्या हो गया? रात को बहुत बुखार आ गया था। समझ आ रहा है आपको? क्या पूछना पड़े अपलाइन को? कहाँ हो। ये मेहनत का एटीट्यूड है भाई साहब। एटीट्यूड एक ही घुसाना है अपने दिमाग में। किसका? मेहनत का। छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करो। आपको लग रहा है हम बीमार नहीं होते होंगे? कुछ अमरावती खा रखी है क्या हमने? ऐसा नहीं है ना। लेकिन आप सोच के बताओ किस मीटिंग में आपने नदारत देखा मेरे को? कोई मीटिंग देखी जिसमें मैं नहीं आया?
आपने सुना वो शर्मा जी बीमार हो गए, सुना कभी? ऐसा क्यों नहीं होता? होंगे बीमार लेकिन गोली खा के बैठे रहेंगे। ये एटीट्यूड मैंने नहीं बनाया है, इस एटीट्यूड ने मेरे को बनाया है एक्चुअली। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो आप लड़ने का एटीट्यूड बनाइए, चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं, तकलीफ में कैसे काम कर सकते हैं, वो एटीट्यूड बनाइए। टीचेबिलिटी रखिए, हमेशा सीखते रहिए और 3 चीज़ें अपने अंदर लाइए। टीचेबल बनिए, कोचेबल बनिए और करेक्टेबल बनिए। टीचेबल, कोचेबल, करेक्टेबल क्या होता है कि टीचेबल का मतलब क्या है कि आपको सिखाए जाने योग्य बनिए। आप बार बार अगर आपका अपलाइन कोई बोल रहा है तो आप ये मत बोलिए सर ऐसा तो मैं कर लेता हूं, ऐसा तो मैं कर लूंगा। यार वो बोल रहा है, थोड़ा सुन ले ढंग से, कुछ गलती होगी इसीलिए तो बता रहा है, बेवकूफ थोड़ी है। टीचेबल रहिए, कोचेबल रहिए। आपको कोच किया जा सकता हो। कोच किनको किया जाता है? जो कोच होने लायक होते हैं। और करेक्टेबल रहिए, अगर कहीं गलती कर रहे हैं और आपको कोई बता रहा है कि बेटा तेरे से ये गलती हो रही है, तो तुरंत उसको मान के बोला सर आगे से आप ऐसी बात नहीं देखोगे, आज ही से इसको कट्टा लगा दूंगा, आज से इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? आगे बढ़ने वाले लड़के के ये चांस होते हैं। और एक बार क्या है, चाय की दुकान पे ना कुछ कप पड़े थे, इसको समझो कैसे कैसे थे। कुछ तो ऐसे उल्टे पड़े थे, ये देख रहे हो, 2 ऐसे, मुंह नीचे पीठ ऊपर, सही है। कुछ ऐसे पड़े थे आड़े, आड़े दिख रहे हैं आपको ऐसे, और कुछ थोड़े बहुत कम थे जो ऐसे सीधे खड़े थे। अभी 5 मिनट बाद अगर बारिश होगी तो कौन से वाले कप में सबसे ज्यादा पानी जाएगा? अब ये 150 आदमी जो यहाँ बैठे हैं ना, उनमें से कई तो ऐसे पड़े हैं, बोला हमको जो भी सिखा लो आप। कई पड़े हैं ऐसे, बोला थोड़ा बहुत जितना होगा ले लेंगे, बोला बाकी सारा घुसेड़ने के चक्कर हम मत रहना, हमने बाप की नहीं मानी, तुम्हारी कैसी मानेंगे? समझ आ रहा है? कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो हमेशा सीखने के पात्र होते हैं, उनको कुछ भी बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी समझाओ, मतलब उनको करेक्ट किया जा सकता है। दीज आर द टीचेबल पीपल, और ये लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी रखिए अपने आप से, ईमानदारी इस बात की कि आप कभी भी अपने से ना करने के बहाने बनाना बंद कर दीजिए। यानी जो आपसे चाहा जा रहा है अपलाइन के द्वारा, डाउनलाइन के द्वारा, वही करिए, अपना दिमाग मत लगाइए उसमें। चाहा जा रहा है, सब लोग हम में से दावत खाने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लोअर टी शर्ट में क्यों नहीं जाते? 2 पट्टी की चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते? मैं आपसे पूछता हूं। क्योंकि वहां ये चाहा जा रहा है कि दावत खाने के लिए आदमी अच्छे कपड़े पहन के आए, और हम इसलिए जाते हैं। जा सकता है कोई? हिम्मत है तुम में से? लोअर टी शर्ट पहनी, 2 पट्टी की चप्पल पहनी, बोले लाओ दावत खाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत जगह पर वही काम करते हैं जो हमसे चाहा जा रहा है, भले हमारी इच्छा हो, भले हमारी इच्छा ना हो। लेकिन इस बिजनेस में हम वो नहीं करते जो हमसे चाहा जा रहा है। डाउनलाइन हमसे क्या चाह रही है? ईमानदारी से पूछिए। वो चाह रही है तुम समय पे आओ। डाउनलाइन हमसे चाह रही है तुम सुबह के पैनल पे जुड़ो। डाउनलाइन हमसे चाह रही है तुम हर मीटिंग में दिखो। डाउनलाइन हमसे चाह रही है कि हम फॉलोअप का टाइम लें और आप हमेशा आओ। डाउनलाइन हमसे चाह रही है कि आप प्लान दिखाओ, इतना अच्छे से अच्छा दिखाओ कि उसके रिजल्ट आ जाएं। इतना सब चाह रही है, उसके बाद हम उसकी चाहतों का कोई ध्यान नहीं रख रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो जो आपसे चाहा जा रहा है, मेरे से क्या चाहा गया जिसको मैंने हमेशा पूरा किया कि देवेंद्र शर्मा टाइम दे देगा, तो वो टाइम से आए। आज तक कोई छुट्टी नहीं। तो मैं क्यों हूं इस लेवल पे? जो मेरे से चाहा जा रहा है मैं हमेशा वही कर रहा हूं। और आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे या क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? जो आपसे अपलाइन और डाउनलाइन चाह रही है वो आप बोल नहीं रहे, नहीं कर रहे। तेजी से बोलो, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अपलाइन चाह रही है कि आप प्लान दिखाओ, नहीं दिखा रहे। फॉलोअप पे सही समय पे जाओ, नहीं जा रहे। हर ट्रेनिंग में आओ, नहीं आ रहे। आपसे जो जो चाहा जा रहा है, अगर आप सिर्फ एक फार्मूला बना लें, मेरे से जो चाहा जाएगा आज के बाद हमेशा मैं वही करूंगा। इसमें मेरी इच्छा हो नहीं हो, पैसा हो नहीं हो, जो मेरे पास हो नहीं हो, मेरे से मेरा काम वही है। ईमानदार रहूंगा अपने प्रति। जो मुझसे चाहा जा रहा है वो मैं किसी भी कीमत पर करूंगा। सिंपल फार्मूला है।
फिर इसके बाद कुछ भी दिमाग लगाना पड़ेगा। एटीट्यूड कैसा बन गया? सक्सेस वाला। किन चीजों से बना है? जल्दी से देखते हैं क्या क्या। ये 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से एटीट्यूड हमेशा हमारा ऐसा रहता है कि आदमी हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है।